एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों। तो मेरी सुबह कुछ हुई है इस तरह आज जीरा और अजवाइन के पानी से। तो थोड़ा थोड़ा सुबह मॉर्निंग में क्या होता है कि मैं चाय की जगह यही लेती हूँ और थोड़ी सी धूप भी लेती हूँ छत पे बैठ के। फिर उसके बाद क्या था, नीचे आ गई। पतिदेव बोले कि मुझे जाना है, जल्दी से कुछ बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो, पहले था कि ये जो हमारे पास किया था, तो पहले मैंने सोचा था कि इसका रायता बनाऊंगी, बट फिर मुझे बेसन दिख गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके कोफ्ते बना देती हूँ। तो बस लग गई मैं अपने काम में जल्दी जल्दी। कोफ्ते से याद आया कि सोनू को कोफ्ते बहुत पसंद है जब मैं बनाती हूँ। तो अब इसको ये मत समझ लेना कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, बट ऐसा है। जब फर्स्ट टाइम मैंने सोनू को कोफ्ते बना के खिलाए थे तो उसको बहुत पसंद आए थे, और उसने बोला भी था कि अब नेक्स्ट टाइम और बनाना। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर ऐसा कभी मौका मिला नहीं, और अब जब ये बनाए थे तो सोनू यहाँ है नहीं, कहीं गई हुई है। यहाँ सारे काम से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी छत पे, कपड़े वपड़े धो के नहा के। तो बस छत पे बैठी थी मैं सार्थक को लेके, और जो कपड़े सूख गए थे उनको फोल्ड कर रही थी। और सर्दी में स्किन इतनी ख़राब हो जाती है, तो बस वही कोकोनट ऑयल लेके मैं वही लगा रही थी। और यहाँ सार्थक मुझे बार बार परेशान कर रहा था। सच में जब मैं अकेली होती हूँ ना, और कभी कभी ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। इतना गुस्सा करती हूँ, इतना चीखती हूँ, बहुत बहुत परेशान करता है। फिर नीचे आई तो यहाँ आ गया था पार्सल, और जो कि सार्थक जिद करने लगी थी कि मैं ओपन करूँगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनके लिए आया है तो यही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मंगाया था इनके लिए, मीशो से आए थे। तो वैसे जल्दी मंगाती नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं तो मैं मंगा लेती हूँ। तो देख रहे हो इनकी एक्टिंग गाइस कैसे कर रहे हैं ये। यहाँ पे मैंने इनके लिए राइटिंग बुक मंगाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक्चुअली क्या है ना, इससे पहले मैं एक बार और इनके लिए मंगा चुकी हूँ। वो जो 4 का सेट आता है ना, वो मैंने मंगाया था इनके लिए। बट वो क्या हुआ कि अब कभी यहाँ कभी वहाँ, गांव में रह गया, यहाँ रह गया कुछ, तो ऐसे करके वो गुम हो गया। फिर उसके बाद ये मैंने मंगाया, इसमें मतलब एक ही साथ था सारा, ऑल इन वन था। तो ये मीशो से ही मंगाया था मैंने, बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ हमारे घर में देखिए मेहमान, क्या ही बताऊँगा इनका, मैं जा ही नहीं रहे हैं ये। मैं जब गांव चली गई थी ना 2-3 महीने के लिए, तो उस टाइम पे जो मेरे हस्बैंड थे, तो ये बालकनी वाला गेट खोलते नहीं हैं। यहाँ इनको कबूतर को मिल गया जगह, तो यहाँ उन्होंने अपना घोंसला बना लिया और अपने अंडे रख दिए। तो अब उन अंडों से आ गए हैं बच्चे, नन्हे नन्हे से, बहुत प्यारे से। तो पता नहीं ये कब जाएंगे। और इससे हमारा जो पोछा है वो भी बुक हो रखा है। मुझे हाथ से पोछा लगाना पड़ता है ऐसी सर्दी में, गाइस बड़ी दिक्कत होती है। क्या ही करूँ मैं, बस इंतज़ार है कि ये जल्दी से चले जाएं और जगह खाली हो। एंड गुस्सा भी किया था मैंने बहुत पतिदेव पे, चलो ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने कहा सर्दी है तो रहने देते हैं इनको। तो इस वजह से मैंने बालकनी में आना जाना भी बंद ही कर दिया था। बस सुबह जब मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तब आ जाती हूँ, और पोछा तो मैं नहीं लगाती हूँ उधर, बस पानी डाल के धुल देती हूँ उसी टाइम पे। और तुलसी रखी है ना उधर एक साइड कॉर्नर में, इसलिए जाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सुबह शाम पूजा वगैरह करनी होती है। तो यहाँ दोनों माँ बेटे बैठे थे, कबूतर आके परेशान कर रहे थे। बस यही रीज़न होता है कि अगर हम लोग वहाँ रहते हैं ना, तो वो बेचारे परेशान होते हैं, मतलब अंदर आ नहीं पाते हैं, वहाँ बैठ नहीं पाते हैं। और अपने बच्चों को हीट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसी सर्दी में। तो बस यही सारी रीज़न है। बट आज हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, उसको हम लोगों से डर लग रहा है। यहाँ पे हाँ, जैसे मैंने बताया वैसे बना।
ऐसे तो मैंने बताया ही नहीं है। ये तो आँख ही बन गई। बना यहाँ पे बना, यहाँ बनाओ। ला मुझे दो पेंसिल। मेरे बहुत दूर त्रिशूल है। बेटा, और होमवर्क क्या दिया है मेरे को? पहले यही कर लो जो दिया है। और दिया है मेरे को ये 1 2 3 4 5 6 लो बना यहाँ पे। 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 मम्मा बस ये बना देते हो जीरो गोल गोल, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। बनाओ, बनाओ यहाँ पे। मैंने भी तो ये गोल गोल जल्दी से हाथ दे दो हम लोग को। देखा गाइस, हार्ट मांग रहे हैं, जल्दी से हार्ट दे दो हम लोगों को। जल्दी से हमको हाई भी कर दो। थोड़ी देर में कब देखे? चला गया। बनाओ आप, ये रेस करो। लाओ मैं करूँ। बना यहाँ पे तू। यहाँ बनाओ। ला मैं मैं खेलने जाता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद शाम को चले जाओगे आप? रोगे तो नहीं? ना? ट्यूशन जाओगे? हाँ। पक्का? ट्यूशन जाओगे? पकड़। रोना नहीं? क्या? रोना नहीं? अरे, खेलने जा क्या? खेलने जाओ, लेकिन शाम को ट्यूशन चले जाना, रोना नहीं। 4 बजे टाइम हो जाए, ठीक है? हाँ, सॉक्स पहने हो। कहाँ जाओगे खेलने? हर्षू के भैया हर्षू के नहीं, ऊपर भाई बैठा होगा, बोला ऊपर। बोला हाँ, इधर आओ पहले। कितना ऑरेंज लगाया है आपने पूरे फेस में। और उधर ही खेलना, झांकना नहीं, ठीक है? बाहर आके झांकना नहीं, छत पे अंदर ही खेलना, ठीक है? जाओ। सो अभी सार्थक जा रहा खेलने छत पे, और मैं यहाँ पे बालकनी में बैठी धूप ले रही हूँ। बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब हो गई थी शाम, और मैं यहाँ पे सार्थक के लिए एप्पल काट के रख रही थी। एक्चुअली आजकल सार्थक को थोड़ा फ्रूट्स का ज़्यादा वो हो गया है। मम्मा बोलता रहता है कि मम्मा मेरे को फ्रूट्स खाना है। कुछ नहीं, बस जो टीवी में देखना है वही करना है, ऐसा है ना। तो चलो ठीक है, मैंने कहा इस बहाने कुछ खा तो लेगा। तो फिर बस हम लोग आज मार्केट गए थे, वहाँ से लेके आए थे फ्रूट्स उनके लिए। तो वही इनको मैंने काट के दे दिया, और शाम को खाने की तैयारी भी हो रही थी साथ में। शाम की आरती वगैरह कर ली थी मैंने। एप्पल चाहिए? इसके बाद साथ बोला और चाहिए मेरे को, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एक और इनको काट के रख के आई। मैंने कहा ये जब तक खाएगा फिर उसके बाद खाना बन जाएगा। एक्चुअली कहना कि भूख लगी थी, मेन बात ये थी, इसलिए खा रही थी। वरना ये कभी नहीं खाता, फ्रूट्स वगैरह तो कभी भी नहीं खाता।
भूख लगेगी तो इसको फ्रूट्स खा लेगा, ये कुछ भी दे दो मतलब फ्रूट्स में सारे खा लेगा, कोई भी चीज़ कोई भी फ्रूट्स दे दो खा लेता है। और बस तो मैंने भी सोच लिया कि चलो ठीक है, हम ऐसे टाइम पे ही दिया करेंगे खाना जो भी है जब ये मांगा करेंगे। बट क्या होता है ना, कभी कभी ना मतलब अगर नहीं मांगता है ये तो ये मांगेगा ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक क्या पता ये कुछ खाएगा ही नहीं। अगर बीच में बिस्किट खा लिया तो खा लिया, खाने के लिए भूलेगा ही नहीं मेरे को भूख लगी है, ऐसा हो जाता है। इसलिए मुझे इसको ज़बरदस्ती जीत करके खिलाना पड़ता है। कभी कभी इसके पापा बोलते हैं कि जब मांगा करे तब दिया करो, तो मेरे को गुस्सा आएगा, वो दिन भर नहीं मांगेगा अगर तो क्या दिन भर नहीं देंगे उसको। खैर छोड़ो इन सारी बातों को। तो यहाँ मैंने सार्थक के लिए काट के रख दिया था और हमारे पतिदेव हमारे किचन में हेल्प करा रहे थे। अगर मैं किचन में होती तो वो यहाँ पर होते, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही उसको कट करके दे देती हूँ। और फिर क्या था कि मार्केट से जो भी सब्जियां हम लेके आए थे मंडी से, जो भी सब्जियां सारी कुछ मैं सेट करके धुल के टोकरी में लगा के रख रही थी, क्योंकि ऐसे मतलब इतना जो मार्केट है ना जहाँ लगता है एरिया वाइज एरिया, यहाँ पे मार्केट लगता है सब्जियों का नहीं, सब हर चीज़ वहाँ मिलती है। जो मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल होती है वो सारी चीज़ें यहाँ बोलते हैं कि एरिया वाइज एरिया जो मंडी लगती है छोटी सी, तो बस वैसे छोटा नहीं काफ़ी बड़ा मार्केट लगते हैं। तो वही था कि हम लोग गए हुए थे तो सब्जियां ही लेके आते हैं, वैसे बाकी की चीज़ें जो होती हैं वो तो हम लोग मार्केट बैक सिटी में जाके ले आते हैं, बट सब्जियां वगैरह हैं जो तो यहीं आसपास से ही ले लेते हैं। तो वही मैं लेके आई थी और यहाँ मैं सेट कर रही थी, सारा धो के बढ़िया रख रही थी, क्योंकि वो जो मार्केट इतना ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे रहता है, इतना धूल मिट्टी इतना सब कुछ होता है बहुत ज़्यादा। कितना भी इंसान किसान लोग हैं जो भी ये बेचने वाले लोग हैं जो भी कितना भी धुल के लेके आते हैं, बट फिर भी मिट्टी मिट्टी तो हो ही जाता है। तो बस वो यहाँ मैं सेट करके रख रही थी। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं अभी वॉश करके रख रही हूँ, जब बनाऊँगी तब वॉश नहीं करूँगी, मैं अभी वॉश करके रख रही हूँ और जब बनाऊँगी मैं तब भी वॉश करके ही बनाऊँगी। सो यहाँ सारा कुछ सेट कर रही थी मैं, आलू प्याज वगैरह और जो भी हरी सब्जियाँ मैं कम लेती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियों का क्या होता है कि घर के पीछे कुछ लोग रहते हैं तो वो लोग खेत मतलब अपने खेतों में ये सारी हरी सब्जियां उगाते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि फ्रेश जाके वहीं से लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी जो भी हरी सब्जियां हैं तो वहाँ मिल जाती हैं, तो वहाँ से लेके आते हैं। मंडी से हम लोगों को हरी सब्जियां लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वही जो मेन चीज़ हो जाती है जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से लेके आते हैं। और भी कुछ जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, दाल वगैरह हो गई, मसाले हो गए, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से ले आते हैं। तो फिर उसके बाद ये हमारा जो वीडियो है ये हमारे नेक्स्ट डे का है ये हमारा। तो यहाँ क्या था कि छत पे कालीन सुखा रही थी मैं, वैसे ही इसको मैंने निकाला था वॉश करने के लिए। पहले मैंने सोचा इसको वॉश करूँगी, फिर मैंने कहा कि अगर इसको ऐसे घर पे वॉश करूँगी ना इसमें बहुत ज़्यादा तो मेहनत लगेगी, बहुत टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। तो फिर पतिदेव कहने लगे कोई नहीं इसको रख देना फोल्ड करके, इसको ड्राई क्लीन करा देंगे। तो मैंने कहा रख दे रही हूँ, जब होगा तब देखा जाएगा, अगर ड्राई क्लीन कराना होगा तो वो करा लेंगे और अगर घर पे ही वॉश करना होगा तो वो भी कर लेंगे। सो बस मैंने उसको फोल्ड करके रख दिया था और यहाँ मैं टंकी से पानी निकाल रही थी। एक्चुअली हमारे यहाँ छत पे ना ऊपर अलग से टैप नहीं बना के रखा है उन्होंने, तो बना के दिया, तो वो मुझे अब बनवाना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा, एक टैप ऊपर लगवाना पड़ेगा नल, जिससे कि पानी ईज़िली निकल पाए आ जाए। तो क्योंकि छत पे ज़्यादातर सर्दी में टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना बहुत ही स्पेशल काम, तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, तो ये जो हमारा चूल्हा बना हुआ रखा है पिछले साल बनाया गया था। तो अब क्या था ना कि जब मैं घर चली गई तो इसकी केयर नहीं कर पाई किसी ने। एक्चुअली जब मैं गई थी तो मैं तो इसको पूरा ढक के गई थी, बट फिर उसके बाद मेरे जाने के बाद जिसने भी यूज़ किया तो नहीं ध्यान दे पाया किसी ने और ये ऐसे ही रह गया खुला। तो धूप बारिश जो भी है सब गुजर गया तूफान इसके ऊपर से, तो इसका ना कबाड़ बन गया था।
फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें मिट्टी वगैरह जो भी है, मिट्टी गोबर जो भी है लगाते हैं, इसको बढ़िया बनाते हैं। तो मैं मिट्टी और गोबर दोनों चीज़ें पीछे से, घर के पीछे से लेके आई थी। वहाँ पे वो लोग भैंस भी रखते हैं। जब मैंने ये मिक्स कर दिया गाइस, तब मुझे याद आया कि शायद इसको मतलब ओवरनाइट के लिए भिगो के रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसको मिक्स करके लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है शायद। बट मैंने ये कर दिया, चलो ठीक, कोई नहीं, मैंने कहा। तो टेंटना बन गया, हमारा चूल्हा रेडी हो गया। अब बस बाजरे की रोटी बनाने की देरी है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।